अरे माई, ये इनके साथ नहीं है, ये तो बस इनके साथ रहती है, इनके खाने पीने का ध्यान रखती है, ये इनकी पर्सनल है। चाहिए तो ये है, 2 गुना पैसे दूंगी। अब माई तुमसे बहस कौन करे, चलो। टिंकू भैया सुनिए, तो हमें नहीं रहना है यहाँ, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें ले चलिए। अब तो बस तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। क्या क्या करना होगा हमें? क्या हमें भी बाकी लड़कियों की तरह? यहाँ तुम्हें कोई नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। बस तुम्हारा एक ही काम कि कुछ भी करके छोटे ठाकुर का इरादा बदला जाए, और हमें लगता है कि ये काम एक लड़की ही कर सकती है। उनको रिझा कर अपने काबू में रखकर समझा सकती है। अगर तुम ये काम कर पाओगी तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। पर छोटे ठाकुर की कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना? नहीं, उनकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। जो भी औरत उनकी जिंदगी में आने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बची। और तुम तो कोठे पे रहती थी ना, तुम तो मर्दों को रिझाना जानती होगी, और दिखने में भी खूबसूरत हो। हमें लगता है तुम ये काम कर लोगी। आ चलो, ये रहा छोटे ठाकुर का कमरा। अरे कहाँ मर गए दोनों के दोनों? गार्ड्स! ले जाओ इसे और जान से मार दो इसे। मत मारो मुझे। छोटे ठाकुर कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं। ठाकुर साहब से नाराज होके भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर तुम एक निवाला भी खिला पाओगे ना तो हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हमें बाहर आना है। जो काम दिया है वो करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। हम खाना लाए हैं। प्लीज प्लीज खा लीजिए ना, हम वादा करते हैं जैसे ही आप खाना खा लेंगे हम तुरंत यहाँ से वापस चले जाएंगे। हाँ, ये भूख हड़ताल करके कुछ नहीं होने वाला। अपनी हद में रहो।
एक नौकरानी होकर तुम मुझे सिखाओगी? हमें हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने खाना नहीं खाया तो हमारी जान चली जाएगी। प्लीज खा लीजिए ना। हम यही बैठे। अब मरना ही है तो खा के ही मरेंगे। तुम तो ऐसे खा रही हो कि जैसे हम तुमसे छीन लेंगे खाना। आप अपनी भूख हड़ताल पर ध्यान दीजिए। और वैसे हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि आपने खाना नहीं खाया, और इसमें तो हम दोनों का ही फायदा है ना। बदतमीज लड़की। सॉरी, वो गलती हो गई। अब वो हमें पसंद नहीं है ना कोई हमारी थाली झूठा करे, इस वजह से। आप लीजिए ना, आप खा लीजिए। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने जानबूझ के नहीं किया। क्या आप हमें भी जान से मार देंगे? निकल जाओ अभी के अभी। छोटे ठाकुर खाना खाया कि नहीं? ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। चलो चल के ठाकुराइन को बताते हैं। चलो। ठाकुराइन बहुत खुश होगी। आखिर छोटे ठाकुर ने भूख हड़ताल तोड़ी दी। बेचारी थोड़ी देर पहले जिंदा थी, छोटे ठाकुर के गर्दन पे हाथ फिरा रहे थे। अब देखो, इसके गर्दन पे ही चाकू फिर गई। वो लड़की तो अपना काम कर रही थी, तो यही काम सौंपा गया। यहाँ समझदारी से चलना होगा, एक एक कदम फूंक कर रखना होगा, वरना हमारा भी यही हाल हो सकता है। चलो, किस्मत वाली हो तुम, आज पहले ही दिन ठाकुराइन से मिल रही हो। नालिनी ठाकुराइन तो छोटे ठाकुर की सौतेली माँ है, और सुना है उन्हें तो छोटे ठाकुर पसंद भी नहीं। फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि छोटे ठाकुर ने खाना खाया या नहीं? ठाकुराइन से भी संभल कर रहना होगा हमें। तुम हो जिसने आदित्य को आखिरकार खाना खाने के लिए मना लिया। कैसे कर लिया? वो हमने प्यार से उन्हें कह दिया और वो मान गए। क्या कहा? प्यार से कह दिया और वो मान गए? तो फिर हम क्या उन्हें चाकू की नोक पर खाना खिलाते हैं? वैसे आज ही उन्होंने एक लड़की को मारने का हुक्म दिया और तुम्हारी बात मान गए। प्यार से जो कह दिया।
वैसे काफी भाग्यशाली हो तुम। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है? आदित्य चांदीपुर से बाहर नहीं जानी चाहिए। विदेश तो क्या, वो गांव से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। आदित्य को अपने पिता का यानी कि ठाकुर साहब का कारोबार संभालना है। उसके लिए उन्हें दफ्तर होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा, व्यापार को समझना होगा, और ये काम तुम्हें करना होगा। तुम्हें उनका मन बदलना होगा। ठाकुराइन, आज हमारा पहला दिन है और ये तो बहुत बड़ा काम है। हम कैसे छोटे 3 दिन, बस 3 दिन है तुम्हारे पास। मालकिन, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, अगर कहीं